प्रातःकालीन बेला में सभी संतों, सज्जनों, माताओं के हृदयस्थ चेतन परमात्म स्वरूप को नमन और वंदन। कल जो 5वां सूत्र था उसके मुख्य 3 दरवाजे बताए गए थे। पहला दरवाज़ा था श्रद्धा, दूसरा था पुरुषार्थ, तीसरा था जागरूकता। यथार्थ में अपना आत्मनिरीक्षण ये करना है कि हमें शरीर से लेकर मन की अनुकूलता से लेकर इंद्रियों की लोलुपता से लेकर संसार की तरफ तो श्रद्धा है, लेकिन क्या हमें अपने आत्म स्वरूप की तरफ भी श्रद्धा है? सत्य के प्रति श्रद्धा, ये सत श्रद्धा होती, विवेकयुक्त श्रद्धा होती। श्रद्धा तो होती है सबके अंदर, लेकिन अंधश्रद्धा होती और असत के प्रति श्रद्धा होती। अगर विवेकयुक्त श्रद्धा है तो निश्चित है, सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने अवगुण दिखाई देंगे, अपनी गलतियां दिखाई देंगी, अपना अहंकार दिखाई देगा। ये विवेकयुक्त श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान जागृत होता। बिना श्रद्धा के एक पद की लाइन में कहा है, बिन श्रद्धा के कौन बंदगी झूठ मूठ से रहला करे, भीतर चलती कपट कतरनी बाहर बातें रंगा करे। बिना श्रद्धा के कोई प्रार्थना नहीं, कोई वंदना नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई बंदगी नहीं, कुछ नहीं। श्रद्धा हृदय का भाव होता है, स्वार्थ मन का भाव होता है। जहाँ स्वार्थ चलता है वहाँ जो श्रद्धा दिखाई देती है वो असत्य के प्रति श्रद्धा। और हमें लगता है कि कोई दूसरा हमारा पापों को काट देगा, दूसरा उद्धार कर देगा, दूसरा कल्याण कर देगा। ये अंधश्रद्धा है। और विवेकित श्रद्धा है, पाप हमने बनाए और हम ही काट सकते। पाप हमने बनाए हैं और हम ही काट सकते। बंधन में हम स्वयं फंसे हैं और हम स्वयं मुक्त हो सकते। जिस तरीके से दुनिया में माँ बहुत उपकारी होती है, हमारे मुंह में दूध दे देती है, ग्रास दे देती है, लेकिन निगलना हमको पड़ता, माँ निगल नहीं पाएगी। इसी तरीके से आध्यात्मिक माँ, आध्यात्मिक सद्गुरु, आध्यात्मिक निर्देशक
हमें साधना रूपी ग्रास दे सकता, ध्यान रूपी दूध दे सकता, लेकिन उसमें उतरना हमें होगा। ये विवेकयुक्त श्रद्धा। जब हमारे अंदर विवेकयुक्त श्रद्धा जग जाती है, सत्य के प्रति श्रद्धा जग जाती है, तो दूसरा दरवाजा आता है पुरुषार्थ। क्योंकि श्रद्धा के अनुरूप ही पुरुषार्थ होता। श्रद्धा तो सबके अंदर होती है। शराबी के अंदर भी श्रद्धा होती शराब के प्रति। कितना भक्त बन जाता शराब का, न पत्नी की मानेगा, न बच्चों की मानेगा, न स्वास्थ्य की चिंता होगी, रात दिन उसे चिंता उसी की रहती। कितनी बड़ी श्रद्धा है उसे। लेकिन ये असत्य के प्रति श्रद्धा। इसी तरीके से वही श्रद्धा सत्य के प्रति हो जाए, भजन के प्रति हो जाए, ध्यान के प्रति हो जाए, अपने स्वरूप आत्म स्वरूप की तरफ हो जाए, तो ये विवेकयुक्त श्रद्धा है। और उसी के अनुसार पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। पुरुषार्थ का अर्थ होता है शरीर रूपी पुर में शासन करने वाली आत्मा। क्योंकि इस चेतन आत्मा का ही तो इस शरीर पर शासन है। और उस आत्मा की साक्षात्कार करना, उसकी जानकारी करना, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हम दुनिया के विश्व की सारी चीज़ें जानते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल द्वारा। अब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, गूगल पर लोग सर्च लगा देते हैं, सारी चीज़ें पता लग जाती। कठिन से कठिन गणित, कठिन से कठिन विज्ञान, रास्ताएं, दूरी, ट्रेन रिजर्वेशन, पता नहीं क्या क्या बताया भी नहीं जा सकता। हर चीज़ उसमें रिसर्च कर लेते, खोज कर लेते। लेकिन क्या हम अपने आप को भी जानने की ज़रूरत समझते हैं? इसके प्रति श्रद्धा है या कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं? अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं तो एक तीसरा दरवाजा आता है जागरूकता, जो ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। जब जागरूकता आ जाती है, लोगों को लगेगा कि हम तो जाग रहे हैं, लेकिन ये जागना नहीं है। जागना उसे कहते हैं जो असत से हट कर के और सत्य की स्थिति में निमग्नता का नाम ही जागना है। जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। सभी लोग जागो, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागा वही भागा। बुद्ध जागे भागे, महावीर जागे भागे, सबरी, मीरा, सहजो, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, जितने भी महापुरुष, जितने भी भक्तजन, जितने भी सत्य के राही, मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी तोड़ने के लिए जितने भी सत्य पथ के गामी हुए हैं, वो सब जागे
और जाग करके भागना शुरू हुए अंतर यात्रा के लिए, ध्यान की यात्रा के लिए, सत्य की यात्रा के लिए, आत्म स्थिति परमात्म स्थिति के लिए। तो जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब जागरूकता आ जाती है तब पूर्ण समता का साम्राज्य आता। विषमता कहते हैं क्षण क्षण में मन की स्थिति बदलना। बड़ी सरल भाषा। क्षण में मन को लगता है कि हाँ ठीक है, आश्रम पर चलें, सत्संग सुने, भजन साधना ध्यान करें, और जब आश्रम पर आते हैं तो सारी घर की रील घूम जाती है। पता नहीं घर पर क्या झंझट हो गई होगी, क्या स्थिति होगी। सद्गुरु क्या निर्देशन देते हैं, मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए, कहें कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। मन में पिनक सवार हो गई, जंगल में पहुँचे, वहाँ हम तपस्या करेंगे, लेकिन वहाँ जंगल में बैठे हैं घर दिखाई दे रहा, आश्रम में बैठे हैं घर दिखाई दे रहा। ये मन की क्षणिकता है। मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। साधु का मतलब ड्रेस से मत मान लेना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इस ध्यान कक्ष में सब साधु हैं, कोई बिना साधु नहीं है। साधु का अर्थ है जो साधना करे। जितने परसेंटेज में जो साधना करता है स्वरूप स्थिति की तरफ, आत्म स्थिति की तरफ, सत की साधना जो करता है वही साधु। ये साधु की परिभाषा। तो यथार्थ में मन मन करते सुरनर मन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुरनर मन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है। शुद्ध ठगहार, एक ठग होता है, एक शुद्ध ठगहार। शुद्ध ठगहार कहते हैं मिल के धोखा देता। एक दिन अभी ध्यान शिविर के समय हमने बताया था, विस्तृत बताया था कि जीव और मन का वार्तालाप किस तरीके से ये अपने स्वामी चेतन आत्मा से मिला भी रहता है और धोखा भी देता रहता। तो इस तरीके से इस मन को जागरूक करना है। और जब ये मन जागरूक हो जाता है तब क्या स्थिति आती? तब जानो सोवत से जागे, विषय वासना मन से त्यागे। सब लोग अभी ब्रह्म मुहूर्त वेला में इस ध्यान कक्ष में बैठे जाग रहे हैं, क्योंकि मन असत से हटकर, वासनाओं से हटकर के और शुद्ध आत्म स्वरूप के लिए प्रेरित हो रहा है। और ऐसा मन, निर्मल मन, पवित्र मन जागा हुआ होता। तो इस तरीके से जागरूकता आ जाती, और जागरूकता ही हमारे ध्यान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। ध्यान पूर्ण जागरूकता का नाम है। अब हम छठवें सूत्र में प्रवेश करते हैं। छठवें सूत्र में जागरूकता के बाद
हमारे अंदर आती है सहज, पूर्ण सहजता, जिसे हम पूर्ण अंतर्मुखी कह सकते हैं। पूर्ण अंतर्मुख का आशय अतीन्द्रिय स्थिति के साथ अमन की स्थिति है। संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप लागी जादन से सुरत न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। समधन आधि बराबर समाधि, शरीर और मन की पीड़ा का सम हो जाना समाधि है। शरीर और मन का अशरीरी एवं अमन की स्थिति में सहज सम हो जाना, यानी स्वाभाविक सम हो जाना ही सहज समाधि है। तन और मन पर जितना अहंकार भरा ममत्व थोपा हुआ है, यह सब आरोपण हटकर सम हो जाए तो हर कार्य पूजा बन जाएगा। दीर्घ काल के निरंतर अभ्यास से, वर्तमान की पूर्ण जागरूकता से भूतकाल की घटी घटनाओं के संस्कार खुलने लगेंगे और क्षण क्षण की जागरूकता का सबल सहारा मिलते ही असत का साथ छूटकर असंगता की स्थिति आ जाएगी, जो पूर्ण सत्य है। जहाँ असंगता का बोध होकर आत्म बोध होता, आत्म बोध ही सारे बंधन काटने में सक्षम है। सारे अज्ञान जनित दुखों को दूर करने वाला आत्मज्ञान ही है। मन की अनुकूलता में राग, एक मन की अनुकूलता में राग एवं मन की प्रतिकूलता में द्वेष पैदा न हो, इस स्थिति के लिए पूर्ण जागृत रहना, मन चित्त की स्थिति बिगड़ने न पाए, संतुलन एवं समता बनी रहे, दृष्टा भाव जागरूक बना रहे। अंतर मन की गहराइयों को जब दृष्टा भाव से देखते हैं तो संचित संस्कार क्षीण होते हैं। इसे बहुत गहराई से और बहुत सावधानी पूर्वक समझें। हमारा मन संस्कारों का एक जखीरा होता, संस्कारों की एक गांठ होती, समुच्चय होता, और ये ध्यान से हमारे पुराने से पुराने संस्कार भी उखड़ते हैं। कब? जब मन के जहाँ राग है वहाँ से उस चिपक को हम उससे दूरी बनाएं, और जहाँ द्वेष है उससे भी दूरी बनाएं। राग और द्वेष से जब मन हटने लगेगा तो हमारे पुराने संस्कार उखड़ने लगेंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि सारा बंधन, सारे कुसंस्कारों का निर्माण या तो राग से होता या द्वेष से होता। राग द्वेष मिश्रित जो मन की स्थिति है वो कुसंस्कारों का निर्माण करती। दृष्टा भाव से देखते हैं तो संचित संस्कार क्षीण होते तथा वर्तमान का पुरुषार्थ भी सफल होता है। नया संस्कार नहीं बनता, क्योंकि वर्तमान पर पूर्ण जागृत हैं, पूर्ण दृष्टा हैं। तो वर्तमान क्षण कितना सुनहरा होगा। वर्तमान क्षण अगर क्रोधमय है तो भविष्य का क्षण तो क्रोध से सना हुआ होगा ही। भूत का संस्कार कैसा भी हो, क्रोध के परमाणुओं से मिश्रित हो जाएगा। सबसे बड़ा महत्व वर्तमान का है। पीछे हमारे संस्कार कैसे रहे हैं ये उद्वेगित तो कर सकते,
लेकिन अगर हमारी वर्तमान की जागरूकता बहुत प्रबल हो गई है तो भूत के संस्कार भी ज़्यादा उद्वेगित नहीं कर पाएंगे, और वर्तमान की जागरूकता जब दृष्टा भाव में बदल जाती है, पल पल दृष्टा भाव आता रहता है, तो पूर्व संस्कार भी कटने लगते। पहले हमने श्वास के द्वारा वर्तमान को देखा, जिससे वर्तमान में कोई संस्कार बनने न पाए, भूतकाल का कोई संस्कार उभरने न पाए। इस प्रकार आगे बढ़ते रहे, वर्तमान पर जागरूक होते रहे। अब ये देखना है वर्तमान समय पर इतने सावधान, इतने जागरूक, इतनी क्षमता का स्थायित्व हो, संकल्प आए और चला जाए, उससे हम तटस्थ रहें तो चित्त पर राग द्वेष के चिन्ह नहीं बनेंगे, निर्मल चित्त रहेगा। निर्मल चित्त पहले से कोई संस्कार नहीं बनेगा, निर्मल चित्त रहने से कोई संस्कार नहीं बनेगा। इसके लिए एक उदाहरण समझेंगे। एक अंधा व्यक्ति था, वो बहरा भी था, गूंगा भी था। उसके पूरे घर में कोई संतान नहीं थी। बहुत काल के बाद संतान का जन्म हुआ। बड़े जोरों से खुशी मनाई गई, ढोल नगाड़ों से बधाई बजाई गई। उस अंधे को न दिखाई देता था, न सुनाई देता था, उसे कोई भी हर्ष नहीं हुआ। कुछ काल के बाद वो बच्चा खत्म हो गया। अब जितनी जोर से खुशी मनाई गई थी, उससे अधिक जोर से मातम, दुख मनाया गया। दिखाई और सुनाई न देने के कारण उसने दुख को भी न जाना और सुख को भी न जाना, दोनों में तटस्थ रहा। इस प्रकार हम अपने आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा का संयम कर लें तो संसारी अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएंगे, राग द्वेष ये सब आते रहेंगे। लेकिन अगर दृष्टा भाव की पूर्ण जागरूकता है तो क्षण में आएंगे, विलीन हो जाएंगे, ये संस्कार नहीं बना पाएंगे। संयम तभी हो पाता है जब हमारी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो, जिससे करुणा जागृत होती। जिसके जीवन में करुणा आ गई, उसने क्षमा का स्थान स्वतः आ जाएगा। इसके बाद सहज ध्यान की भूमिका आती है, जिसमें नांद, बिंदु, प्रकाश कुछ भी थोपने की असहजता नहीं रहती, जो पूर्ण समता का साम्राज्य है। इसके बाद सहज समाधि में उतरते हैं, जो पूर्ण अमन की स्थिति है। आज जहाँ पूर्ण शांति का साम्राज्य है, जो जीवन मुक्त स्थिति लाती है। जीवन मुक्त समता के साम्राज्य में सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेष, इन सब से ऊपर उठकर एक स्थायी दृष्टा भाव आता है। यदि हम कर्ता बनेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बीमारी संस्कार निर्माण की यह भी होती है कि हमारे मन में रहता है कि हम ही कर्ता हैं। कल हमने बताया था, हर परिवार के मालिक, मुखिया, बड़े बूढ़े, उन्हें अहंकार रहता है, हम ऐसा न करते तो ऐसा न होता, और हमने ही ये सब किया। हाथ फैलाते हैं, उंगली घुमा देते हैं, ये सब हमारे ही बल पर हुआ। ये सबसे बड़ा अहंकार और सबसे बड़ा राग और सबसे बड़ा बंधन। जब
प्रकृति से अभी हमें पानी न मिले हम क्या कर सकते, प्रकृति से ऑक्सीजन न मिले तो हम क्या कर सकते, ये सत्य आत्मा इस शरीर में न रहे तो हम क्या कर सकते, फिर किसका अहंकार। ये शरीर भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसी तरीके से परिवार और समाज ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति, एक दूसरे के सहयोग से सब निर्मित होती, एक दूसरे के सहयोग से सब उन्नत होती। तो इसलिए कभी भी कर्तापन का अहंकार न करें। जितना कर्तापन का अहंकार है यही राग द्वेष निर्मित करता और यही बंधन बनाता और यही भजन में ध्यान में नहीं बैठने देता। यदि हम कर्ता बनेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा, जो सर्व दुखों की जननी है। बंधन है, हम तो केवल दृष्टा हैं। हमारे मन रूपी रंगमंच पर सारे नाटक हो रहे हैं, हम केवल दृष्टा हैं। ये स्थायी भाव लाने से समता का साम्राज्य होगा और होगी जीवन मुक्त स्थिति, जहाँ अनंत से साक्षात्कार होगा, जो अनंत शांत का सच्चा पैगाम है। ये दृष्टा योग का परिचायक है। दसों दिशा दुख दर्द की धारा प्रबल झकझोर है, जिस ओर दृष्टि फेरते लखते तहाँ दुख घोर है। जो पांच इंद्री से लखे दुख दर्द से बाधे नहीं, ऐसा समझ सुख आस तज लक्षण समाधि का यही। सम्मान वो अपमान में समदृष्ट का अवलोक हो, निंदा वो गाली स्तुति में हर्ष पार विशोक हो। पुनराग ईर्षा क्रोध तृष्णा आस से विगता लही, मानेन्द्रियाँ सब लय हुई लक्षण समाधि का यही। ये छठवां सूत्र है। यथार्थ में इसमें पूर्ण दृष्टा भाव की जागरूकता है। हम कर्ता न बने, दृष्टा बने। कर्ता और दृष्टा में अंतर होता है। एक बड़ी साधारण भाषा में लोग एक युक्ति कहा करते हैं, तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। जो तमाशा करने वाले होते हैं वो कर्ता लोग होते हैं, और जो तमाशा देखने वाला होता है उससे दूर होता है। एक छोटी सी बात कह कर के ज़्यादा स्पष्ट करना चाहेंगे। कलकत्ता के एक वासराय थे। पुराने ज़माने में वासराय होते थे, बहुत बड़ा पद होता था उनका, और ये सत्य घटना है। तो एक नाटक खेला गया। नाटक के कलाकार बहुत प्रसिद्ध थे। वो जीवंत नाटक खेलते थे। जीवंत नाटक का मतलब देखने वाले लोग भूल जाते थे ये सच हो रहा है कि झूठ हो रहा। तो ऐसा जीवंत नाटक खेलते थे। उसमें कोई पार्ट आया होगा और वायसराय आगे बिठाए गए थे। सभी लोग आगे बैठे थे, देख रहे थे तन्मयता से। तो उसमें क्या था कि एक नवयुवक एक लड़की को खींचने लगा। उसी नाटक के अंदर ये खेल हो रहा था। तो वायसराय भूल गए, वो जूता निकाले और उस नवयुवक को मार दिया, और पूरा समाज खिलखिला के हंस पड़ा। और जो पात्र उसमें थे वो भी बहुत खुश हुए और ये कहा कि मेरा नाटक सफल हो गया, क्योंकि हम जीवंत नाटक खेलते हैं। और उसमें वासराय जी भूल ही गए
ये घटना सच है कि झूठ है, कि ये नाटक खेला जा रहा है। इसी तरीके से यथार्थ में ये समझें, ये प्रकृति के खेल में हम इस बात को गहराई से समझें। सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सारी चीज़ें जीवन का एक खेल है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। ये सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये सब वास्तव में कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जीवन में ये सब आते हैं, लेकिन हम सुख में राग कर लेते हैं और दुख में द्वेष कर लेते हैं। अनुकूलता में राग कर लेते हैं और प्रतिकूलता में द्वेष कर लेते हैं। सुख में हम खुशी होते इठलाने लगते हैं, नाचने लगते हैं, थिरकने लगते हैं, और जब दुख आता है तो बिलखाने लगते हैं, दुखी हो जाते, रोने लगते हैं, टूटने लगते हैं। यही इस नाटक को सही तरीके से नहीं देख पाते, इसमें हम चिपक जाते। और जैसा इस मन रूपी रंगमंच पर नाटक होता है, उसमें इतने चिपक जाते, उतने चिपक जाते, वो सत्य महसूस होने लगता। यथार्थ में ये सब संस्कारों वश प्रकृति के कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार ये सब होता है। जैसा कारण बनेगा वैसा कार्य होगा। कल सुबह अचानक आंधी आई और वर्षा होने लगी, मौसम खराब हो गया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मौसम छटने लगा, हवा शांत हुई, फिर मौसम शांत हो गया। तो इसी तरीके से ये शरीर भी प्राकृतिक है, और इस शरीर के अंदर सुख और दुख, हानि और लाभ, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये धूप और छांव की बात चलते रहते हैं। और इसमें हम अपना दृष्टा भाव जागृत कर लें तो जितनी दूर सुख है, सुख से हम राग कर लेते, उसे लिपट जाते, हमारा मन लिपट जाता। और जब सुख से लिपट जाता, राग कर लेता, आसक्ति कर लेता, तो दुख में हमें विकल होना पड़ता, दुखी होना पड़ता, रोना पड़ता, गिड़गिड़ाना पड़ता। तो इसलिए अगर हमारे अंदर दृष्टा भाव की जागरूकता है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, ये सब आते हैं। लेकिन जब मन पर नहीं लाते हम, जिस तरीके से समुद्र की गहराई और गंभीरता, जब कोई तूफान आता है तो समुद्र में ऊपर तो उत्ताल तरंगें भी उठती हैं, लेकिन अंतरतल में बहुत गहराई रहती, बहुत नीरवता रहती, बहुत शांति रहती। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर, मन के अंदर दृष्टा भाव की गहराई है, दृष्टा भाव की जागरूकता है, तो कोई मान सम्मान कर रहा है तो उसमें भी हम चिपकेंगे नहीं, खुशी नहीं बनाएंगे। अंदर से हमें एक कसक भी होगी उसमें कि भाई जितना योग्य हम नहीं हैं उतना लोग हमें मान सम्मान दे रहे हैं। ये तो उनकी बात है, इसमें हमारा कोई कुछ नहीं है। और कुछ हमारे अंदर योग्यता है भी, वो सद्गुरु की कृपा है, आत्म परमात्मा की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है।
हमारा जो कुछ है वो हमारी गलतियां हैं, हमारे दुर्गुण हैं। इस तरीके का अगर हमारे अंदर दृष्टा भाव आता है तो गलती जब अपने पल्ले में रखेंगे तो विवेक जगेगा, और मान सम्मान को अगर एक मीठा जहर समझेंगे तो दृष्टा भाव जगेगा। ये दोनों बातें गहराई से समझ लें, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। राग और मान सम्मान इसमें बेभान जब होते हैं, जितनी तेजी से इसमें आसक्त होते हैं उतनी ही तेजी से दुख, विकलता और कष्ट आते हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता, ये कारण कार्य की व्यवस्था है। हम सुख में बहुत इठलाते हैं, बहुत खुशी मनाते, नाचते हैं, और उतना ही हमें दुख में बिलखना पड़ता। कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। यथार्थ में सब प्रकार का सुख हो, लेकिन हम तैयार रहें। एक ऐसा महामंत्र होता है कि जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। यानी दुख था, अब सुख आ गया, जैसे दुख नहीं रहा वैसे सुख भी नहीं रहेगा। दुख से सटा हुआ सुख है और सुख से सटा हुआ दुख है। रात्रि से सटा हुआ दिन है और दिन से सटा हुआ रात्रि है। जब रात्रि आती है और इसके तुरंत बाद दिन आ जाता, और दिन आता है इसके तुरंत बाद रात्रि आ जाती। अभी सर्दी चल रही थी, बहुत सर्दी, इसके बाद धीरे धीरे देखो अब गर्मी आ रही। ये सब प्राकृतिक खेल है। इस प्रकार अगर विवेक से, प्रज्ञा बोध से अगर इन चीज़ों को हम दृष्टा भाव से समझें तो ये सारी चीज़ें घटित होती रहेंगी। ऐसा नहीं है प्रकृति के खेल में चाहे विश्वपति हो जाए उसे भी दुखों का सामना करना पड़ेगा, उसे भी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। और जितने महापुरुष हुए उनके जीवनी को देखिए, जितना जिस पर अधिक दुख हुआ और उस दुख में वो कभी बेहवल नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, और जब मान सम्मान हुआ उसमें कभी इठलाए नहीं, सुख में कभी इठलाए नहीं। जो सुख में इठलाता नहीं वो दुख में कभी बिलखाता भी नहीं। इसीलिए सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। ये दृष्टा भाव है। तो ये 6वां सूत्र है, और 6वें सूत्र में दृष्टा भाव की जागरूकता है। इसे हम अब अभ्यास में उतारेंगे, क्योंकि अभ्यास ही सबसे बड़ी भूमिका है। जितना अच्छा अभ्यास होगा वही व्यवहार काल में उतरेगा। हम इस बात को गहराई से समझें, जितना अच्छा अभ्यास है उतना ही व्यवहार में हमारी मजबूती रहेगी। और केवल हमने थ्योरिकल रट लिया है, बातों से रट लिया है, तो हमारी व्यवहार काल में मजबूती नहीं रहेगी। जिस तरीके से किसी के घर में कोई जब ख़त्म हो जाता तो लोग पहुंचते हैं समझाने के लिए, भैया ये तो संसार का खेल है, ये आना जाना लगा रहता है, जिसका समय पूरा हो गया उसे तो जाना ही है, इसमें रोने धोने से काम नहीं चलेगा, मजबूती से काम लो। और जब उन्हीं के घर में कोई मरता है तो वो ज्ञान जो वहाँ समझा रहे थे वो भूल जाते। यथार्थ में अगर हमारा स्वयं प्रस्फुटित ज्ञान है तो दूसरों को समझाने से अधिक हमारे ऊपर प्रयोग ज़्यादा होगा। ये दृष्टा भाव की जागरूकता है। विवेक
ज्ञान की जागरूकता है, सेल्फ नॉलेज की जागरूकता है, आत्मज्ञान की जागरूकता है। सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, विवेक ज्ञान, और इसका परमार्जित रूप है शुद्ध रूप दृष्टा भाव। हम देख रहे हैं, सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, दोनों को देख रहे लेकिन किसी में मिल नहीं रहे। तो इस प्रकार अब अभ्यास में उतरेंगे। सभी लोग सहज आसन पर बैठ जाएं, रीढ़ को सीधा कर रखें, आँख को बंद रखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, आती जाती श्वास को देखते रहें।